की बड़ी खबर पर एक बार फिर वापस रुख करते हैं जो रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी हुई है। रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किल बहुत मुश्किल होने वाली है। रिदम हमारे साथ जुड़ गई है। रिदम, जानकारी पूरी जानना चाहेंगे। इन्वेस्टिगेशन जो की है ईडी ने, क्या क्या आरोप है रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ उनके पास? बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर पटियाला कोर्ट से आ रही है रॉबर्ट वाड्रा को लेकर। रॉबर्ट वाड्रा ने यहां पे जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने उनको कहा है कि नेक्स्ट हियरिंग इस केस में 16 फरवरी को 2 बजे होगी। बट सबसे बड़ी बात जो यहां पे आ रही है, उन्होंने ये भी कहा है कि ईडी के केस को जांच करने के लिए, मदद करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा को ये मनी लॉन्ड्रिंग जो चार्ज है मनोज अरोड़ा उनके करीबी के अगेंस्ट, वो उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ये बात इसलिए बड़ी हो गई है क्योंकि ईडी ने कोर्ट में एक बात की है, एक खुलासा किया है कि अब ये सिर्फ एक लंदन प्रॉपर्टी 12 ब्राइंस्टन स्क्वायर के बारे में नहीं है, अब ये बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में है जो रॉबर्ट वाड्रा ने खरीदी होंगी, उनके करीबी मनोज अरोड़ा ने खरीदी होंगी। ये बातें हैं पेट्रोलियम डील की। ऑल्सो ये बात में और भी आता है कि जो 4 उन्होंने बाकी प्रॉपर्टीज खरीदी है लंदन में, उनके बारे में भी बातचीत होगी। अब तो 2 चीजें आज कोर्ट के अंदर बयान हुई। सबसे पहली ईडी का जो केस है, जो आरोप है कि 10 मिलियन से ज्यादा की प्रॉपर्टी है ओवरसीज प्रॉपर्टी। आज जब अच्छा जो उन्होंने कहा है, मैं तो पहली बार सुना है, पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि मेरी एक पैसे की भी जायदाद बाहर नहीं है। सर, इन्वेस्टिगेशन कब तक ज्वाइन करेंगे? क्या ना मेरे कब्जे में है, ना मेरी ओनरशिप है। इन्वेस्टिगेशन कब तक ज्वाइन करेंगे? क्या अभी का इन्वेस्टिगेशन नहीं, 6 तारीख को है। एज एंड व्हेन डायरेक्टेड बाय द ईडी, आई विल बी प्रेजेंट बिफोर देम एंड विल clarify everything, all documents, all our bank details, all lands acquired in India, all land sold in India. The entire record has already been given to them. It has been given to them years ago and they have found nothing wrong. But because election has come, अगर एक केस में मेरे को राजस्थान हाई कोर्ट की प्रोटेक्शन मिलती है तो ये दूसरा रजिस्टर कर लेते हैं, दूसरे में मिलती है तो तीसरा कर लेते हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। इंग्लिश में गलत मिले हैं और तमाम नई प्रॉपर्टी। What exactly happened in a court today? Well, in the court, our application was called and it was inquired as to whether the ED wants to file a reply. ED said that they don't want to file a reply because they don't want to disclose any facts, and therefore the anticipatory bail that we had sought has been granted. I will be entitled to also the assistance of a lawyer. When they interrogate me, as and when they call, I will go. They have in the meantime even taken possession of my computer and all from my office when I was abroad. And therefore, there is nothing for me to hide. Everything, all documents are already with the ED. Most of the documents have been with them for years and they are not able to substantiate anything. This is witch hunting and nothing else. Sir, what about the property which ED is alleging that there is a property? Well, I don't know what he is alleging. It's only in his mind. He refused to put it on paper. से तो बहुत बड़ी खबर है। खबर की हेडलाइन, सबसे बड़ी खबर यह है कि 6 फरवरी को रिदम 6 फरवरी को रॉबर्ट वाड्रा को पेशी होनी है उनकी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने। यह बहुत बड़ी खबर है और उनको इंटरिम प्रोटेक्शन मिली है 16 तारीख तक। और मुझे लग रहा है बहुत डरे हुए लग रहे हैं सुमेरा। और उनका इंटेरोगेशन भी होगा, यानी ईडी उनसे सवाल जवाब करेगा। उनकी तरफ से कहा यह गया कि हमें एक हमारे लॉयर को वहां मौजूद रहने दीजिए, तो एक उनका वकील वहां मौजूद रहेगा। ये अभी से रॉबर्ट वाड्रा अपने बचाव का रास्ता भी ढूंढ रहे हैं। और दर्शक याद रखे कि कई चंद दिन पहले मनोज अरोड़ा पर क्रैकडाउन हुई थी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, और रिपब्लिक ने संजय भंडारी और रॉबर्ट वाड्रा की जो वो लंदन में बहुत आलीशान बंगले के बारे में हमने काफी खुलासा किया था। रॉबर्ट वाड्रा के केस पर लेटेस्ट लाइव रिपोर्ट रिदम हमारे साथ है। रिदम, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको नहीं लगता जी कुछ हो रहा है? हाँ जी, बोलिए। बिल्कुल, और ना बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। केटीएस तुलसी, सीनियर एडवोकेट जो रॉबर्ट वाड्रा के लिए पेश आ रहे हैं, वो रिपब्लिक भारत में आ रहे हैं आज। काफी खुश है हमें ज्वाइन करने के लिए। सर
सर तुलसी सर एक बात हमसे रिपब्लिक भारत में बताइए, रॉबर्ट वाड्रा इतने घबराए क्यों एंड उन्होंने जमानत क्यों फाइल की? I don't know anything, madam. अच्छा रिदम डरे हुए तो लग रहे हैं, रिदम हर कोई भाग रहा है, जैसे डरे हुए तो लग रहे हैं, पहले दिन से सब भाग रहे हैं रिपब्लिक भारत से। सवाल पूछते हैं हम। बिल्कुल, और ना बहुत बड़ी साजिश है ये, बिकॉज सबसे पहले जब मनोज अरोड़ा के अगेंस्ट ये केस शुरू किया गया था, जो उनके खास करीबी हैं, 2010 में जब ये प्रॉपर्टी के बारे में बातें चल रही थी, सबसे पहले ईडी ने प्रोब किया था संजय भंडारी को, जो आर्म्स डीलर है। संजय भंडारी को प्रोब करने के बाद इनको दो नाम आए थे, एक थे थम्पी का नाम, दूसरा था मनोज अरोड़ा का नाम, जो इनके खास करीबी हैं। मनोज अरोड़ा के कजिन सुमित चड्डा के साथ रॉबर्ट वाड्रा के ईमेल्स थे, जो सबसे पहले रिपब्लिक टीवी पे दिखाए गए थे। आज वो जमानत की बात करते हैं, बट आज कोर्ट ने बहुत बड़ी बातें ईडी ने कोर्ट को कही है। सबसे पहले ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी डील की बात नहीं है, और अब ये प्रॉपर्टी डील्स दूसरी भी हैं, इसमें 4 बाकी प्रॉपर्टीज हैं जो ईडी प्रोब कर रहा है। इनका ये कहना कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, यहाँ पे नहीं माना जाएगा। एक बार फिर हम तुलसी केटीएस नहीं, अभी हम छोटी से ब्रेक लेने वाले हैं।